फ्रेंड्स, मेरा नाम समरजीत सिंह है और ड्रीम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कल एक वीडियो लेकर आया था जिसका नाम था पावर ऑफ प्रेसिडेंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो नहीं देखी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो देख लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट पर चलते हैं, देखते हैं मोटिवेशनल कोट क्या है। डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। मतलब कि रुकना तभी है जब आप अपने काम को खत्म कर लें। यह नहीं कि कल करूंगा, परसों करूंगा, तरसों करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी आपकी लाइफ में, अगर आप सच में अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक अर्थक्वेक। अर्थक्वेक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए क्यों ना हो, चाहे वो रेलवे के लिए हो, चाहे एसएससी के लिए, चाहे एसएससी के लिए, चाहे एचएसएससी या एसएससी डीएसएसबी के लिए, किसी के लिए भी क्यों ना हो, अर्थक्वेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अर्थक्वेक में से क्वेश्चन नहीं आएगा तो वोल्केनो इरप्शंस में से आएगा, वोल्केनो इरप्शंस में से नहीं आएगा तो रिवर सिस्टम में से आएगा, रिवर सिस्टम में से नहीं आएगा तो किसी होर्ना में से किसी ना किसी में से आ जाएगा, चाहे स्ट्रेट में से आए, चाहे करंट में से आए। ये ज्योग्राफी का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक्स टॉपिक है ये। अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो इरप्शंस हो गया, रिवर सिस्टम्स हो गया। रिवर सिस्टम मैंने पहले स्टार्ट करा चुका था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो फिर कह रहा हूँ प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप अपने वीडियो को देख सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आइए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अर्थक्वेक के ऊपर। अर्थक्वेक क्या होता है हम सब लोग जानते हैं, इसका नाम, इसको क्या दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, हिंदी लैंग्वेज में मतलब कि आम भाषा में क्या बोलते हैं, भूकंप। क्या बोलते हैं? भूकंप, कंपन बोलते हैं, इसे कंपन बोलते हैं। बट हम टेक्निकल में चलेंगे क्योंकि हमने तो पेपर एग्जाम क्लियर करना है। भूकंप इतना जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि हमने तो डीप में जाना है, क्योंकि पेपर को क्रैक करना है हमने। तो इसमें सभी आपको चीजें बताऊंगा, इंपॉर्टेंट थिंग्स बताऊंगा जो आपको पढ़ना है अर्थक्वेक में। सबसे पहले आपने क्या पढ़ना है, आइए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए आप, सच में फ्रेंड्स कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। पढ़ना क्या है, इसमें डेफिनेशन पढ़नी है। सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है, डेफिनेशन पढ़नी है। उसके बाद इसके कॉजेस पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? कॉजेस पढ़ने हैं, इसके कारण। और उसके बाद टर्म्स एसोसिएटेड विद अर्थक्वेक, मतलब कि जो भी इसके टर्म्स होंगे उसको टर्म्स को पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद वेव्स के बारे में पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सिज्मिक जोन्स ऑफ इंडिया, सिज्मिक जोन्स के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं फ्रेंड्स। ये तो अगर ऊपर वाले 5 पढ़ के जाएंगे तो बिल्कुल सफिशिएंट है आपके लिए, क्योंकि ये इन्हीं में से क्वेश्चंस आता है, इन्हीं में से क्वेश्चंस बनता है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक का पढ़ने का मतलब सिर्फ ये इतना है कि नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल आपको सही सजेस्ट कर रहा हूं फ्रेंड्स। अगर इनमें ये 5 टॉपिक्स हैं, इन 5 टॉपिक्स को आप अच्छी तरह पढ़ लीजिए, इसमें से क्वेश्चंस आएगा। अगर अर्थक्वेक में से क्वेश्चंस आया तो हार्मफुल इफेक्ट पढ़ना है तो मैं पढ़ाऊंगा फ्रेंड्स, मैं पढ़ाऊंगा। हार्मफुल इफेक्ट एक नॉलेज के तौर पर हम पढ़ेंगे, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, अब ये टॉपिक्स को आप अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिए। हम ये स्टार्ट करेंगे, अभी एक एक करके स्टार्ट करेंगे, फटाफट क्विक फास्ट करेंगे हम स्टार्ट। तो आप नोटबुक लेकर बैठ जाइए, कॉपी पेन नोटबुक लेकर बैठ जाइए, और जहां पर भी है, कहीं पर भी है, देश के किसी भी कोने पर है, वहीं पर आप बैठकर वहीं पर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अर्थक्वेक बहुत ही आसान तरीके से हम पढ़ेंगे, बहुत ही टेक्निकली लैंग्वेज पर पढ़ेंगे। बस आपको क्या करना है, एंड तक वीडियो को देखना है। अब ये फटाफट लिख लीजिए आप। ठीक है फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। अब डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे हम। परिभाषा क्या होती है अर्थक्वेक की, भूकंप की परिभाषा क्या होती है। इसमें परिभाषा में चलते हैं। अर्थक्वेक में बी डिफाइंड एज नेचुरल वाइब्रेशन। ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं फ्रेंड्स। अर्थक्वेक में बी डिफाइंड एज अ नेचुरल वाइब्रेशन ऑफ अ ग्राउंड ड्यू टू सिस्मिक फोर्सेस या बाय द सिस्मिक फोर्सेस इज कॉल्ड अर्थक्वेक, या द शेकिंग ऑफ द ग्राउंड, the shaking of the ground या shaking of the crust by the sudden forces is called earthquake।
जी हाँ फ्रेंड्स, मैं क्या बोला हूं अभी आपने ध्यान से समझा होगा मैं क्या बोला हूं। एक वाइब्रेशन होनी है, एक कंपन होना बाय द सडन फोर्सेस के कारण। कुछ फोर्सेस होती है, दो फोर्सेस होती है, अभी मैं फोर्सेस के बारे में आपको बताता हूं। ठीक है, अब ये नोट कर लीजिए। ठीक है, फोर्सेस के बारे में आपको बताता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, दो फोर्सेस होती हैं। मैंने अभी आपको बताया, इसमें डेफिनेशन बताई है। डेफिनेशन में मैंने अभी एक टर्म यूज करी है, बाय द सडन फोर्सेस या बाय द सिस्मिक फोर्सेस। ठीक है, दो फोर्सेस होती हैं, या सडन फोर्सेस बोल सकते हैं, सिस्मिक वेव्स भी बोल सकते हैं। सिस्मिक वेव्स अभी मैं कराऊंगा आपको। ठीक है, अभी सिर्फ डेफिनेशन में आपको करा रहा हूं। ठीक है, दो फोर्सेस होती हैं। बल दो तरीके के होते हैं, अच्छी तरह लिख देता हूं। फोर्सेस एक तो होती है एंडोजेनिक, एंडोजेनिक एंडोजेनिक फोर्सेस, और एक होती है एक्सोजेनिक, एक्सोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब इसके नाम से ही समझ चुके होंगे एंडोजेनिक फोर्सेस क्या कौन सी होती है, एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होती है। एंडो मतलब अंदर से फोर्सेस, अंदर से फोर्सेस कौन सी होगी, अर्थक्वेक होगी और वोल्केनिक इरप्शंस होगी। ठीक है, कौन सी होगी, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक, वोल्केनिक, वोल्केनिक इरप्शंस। ये दो फोर्सेस होंगी, ये अंदर से फोर्सेस होगी, मतलब कि अंदर से, धरती के अंदर से जो सी फोर्सेस लग रही हैं, ये दो फोर्सेस वो होंगी। एक्सोजेनिक फोर्सेस कौन सी होंगी, जो बाहर से लग रही हैं फ्रेंड्स, जो बाहर से लग रही है, अर्थ के बाहर से लग रही है। ये कौन सी होगी, जैसे ये अर्थ है, ये अर्थ है, यहां से फोर्सेस लगनी, इसको बोलेंगे, ये जैसे सरफेस ऑफ द अर्थ, इसको बोल सकते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से फोर्सेस लगनी, और इसमें क्या होगा, इसमें बाहर से फोर्सेस लगनी। ठीक है फ्रेंड्स, ये सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ सरफेस, ये फोर्सेस बाहर से लगनी। बाहर से कौन सी लग सकती है, रिवर्स की लग सकती है। नदियां जो सी भी होती है हमारे देश की, जितने हमारे वर्ल्ड की नदियां हैं, वो नदियां सब रिवर्स हो गया, सी हो गया, बाहर से फोर्सेस लगना, मतलब विंड्स हो गया, ग्लेशियर्स हो गया, रिवर्स हो गया, डैम हो गया, ये बाहर से फोर्सेस लग रही हैं। तो इसमें मैं लिख रहा हूं विंड, विंड, रिवर और ग्लेशियर, ये बाहर से फोर्सेस लग रही हैं, तो इसको मतलब कि क्या होगा, ये एक्सोजेनिक फोर्सेस में आएगा। हम पढ़ रहे हैं सिर्फ एंडोजेनिक फोर्सेस, मतलब कि अर्थक्वेक, अर्थक्वेक मतलब कि अंदर से कोई फोर्स लगनी, सरफेस के अंदर से फोर्सेस लगनी। अभी सब कुछ तरीके से आपको बताऊंगा टेक्निकली। ठीक है फ्रेंड्स, अब लास्ट तक बने रहिए, टेक्निकली बताऊंगा ये फोर्सेस होती हैं। आई होप अभी साथ के साथ नोट कर रहे होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अब कोसिस क्या होते हैं, अब सेकंड हमने डेफिनेशन पढ़ ली। ठीक है, अब कोसिस क्या होते हैं, इसके कोसिस ऑफ अर्थक्वेक, कोसिस, कोसिस ऑफ अर्थक्वेक। अब इसके कोसिस क्या होते हैं, कोसिस पढ़िए फ्रेंड्स, कोसिस क्या होते हैं, कोसिस मतलब कि कारण, अर्थक्वेक के कारण क्या हो सकते हैं। एक तो हो सकता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। बिल्कुल आपको सही सुन रहे हो आप, मैं क्या बोल रहा हूं, एक होता है नेचुरल, नेचुरल, और एक होता है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या आएगा, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, ठीक है, और आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड। नेचुरल में क्या आएगा, जैसे कि टेक्टोनिक प्लेट्स और नॉन टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, इसमें आएगा टेक्टोनिक प्लेट्स और नॉन टेक्टोनिक प्लेट्स, नॉन नॉन टेक्टोनिक, टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, इसमें क्या आएगा, माइनिंग, माइनिंग, ओवर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन माइनिंग हो सकता है, या न्यूक्लियर टेस्ट हो सकता है, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर टेस्ट, अंडरग्राउंड, अंडर द अर्थ बोल सकते हैं, ग्राउंड बोल सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल, और इसमें लैंडस्लाइड भी हो सकता है,
वैसे तो लैंडस्लाइड दोनों में आ सकता है, बोथ में भी आ सकता है, इसमें नेचुरल में भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है। लैंडस्लाइड मतलब कि जैसे कोई हिल्स एरिया होता है, लैंडस्लाइड्स क्या होता है, अभी लैंडस्लाइड्स आपको बता देता हूँ। ये जैसे कोई हिल है, ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, यहाँ पर ये यहाँ पर इसके रॉक्स गिरेंगे, यहाँ पर सेडिमेंट्स ऑफ रॉक्स यहाँ पर होगा, ड्यू टू वेदरिंग भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर इसके मतलब कि नीचे को जा रहे हैं, इसके पार्टिकल्स जा रहे हैं नीचे को, सेडिमेंट ऑफ रॉक्स को ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय द वेदरिंग भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कोई रेन आई या वेदरिंग हुई तो यहाँ पर इसके पार्टिकल्स यहाँ पर जाएंगे, उसे बोलते हैं लैंडस्लाइड। ये हिली एरियाज में होते हैं जहां पर कच्चे पहाड़ होते हैं, जो सी वहां पर उसकी माइनिंग करनी, कोई खुदाई करनी वहां पर, ठीक है, वहां पर भी लैंडस्लाइड्स की वजह से भी भूकंप पैदा हो सकता है, वहां से भी कंपन पैदा हो सकती है फ्रेंड्स। ये तो लैंडस्लाइड में भी क्योंकि मैनमेड भी हो सकता है, क्योंकि जो भी हिल्स होते हैं, हिल्स के साथ हम रोड्स वगैरह बनाते हैं, उसके साथ हाईवेज वगैरह बनाते हैं, तो वहां पर या माइनिंग करते हैं यहाँ पर, वहां पर या टनल्स वगैरह बनाते हैं, टनल्स में भी माइनिंग, टनल्स में भी लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं, क्योंकि टनल्स तो हम लोग खुद बना रहे हैं ना, मैन मेड बना रहे हैं, हम आदमी लोग ही तो टनल्स बना रहे हैं। जो टनल्स बनाएंगे, जो वहां पर मशीनें चलेंगी, उसकी वजह से भी कंपन पैदा हो सकती है, तो कंपन से ही अर्थक्वेक हो सकता है, वहां से ही बिल्कुल वहां पर क्या होगा, अर्थक्वेक पैदा होगा, कंपन से ही बिल्कुल कंपन होगी, अर्थक्वेक वाइब्रेशंस होगी, द शेकिंग्स ऑफ द अर्थ होगी बाय द फोर्सेस, तो वहां पर लैंडस्लाइड की केस में भी हो सकती है। माइनिंग और न्यूक्लियर टेस्ट मैंने बता दिया। माइनिंग क्या होगा, माइनिंग करनी, मतलब कि माइनिंग आप समझ चुके होंगे, कोई माइनिंग करना, कोई खुदाई करना, जैसे कोई खुदाई करेंगे उसकी वजह से भी कोई कंपन पैदा हो सकती है। और न्यूक्लियर टेस्ट करना, हमने न्यूक्लियर कोई भी टेस्ट करना है अंडर द अर्थ पर, जो न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं उसकी वजह से भी कंपन पैदा हो सकते हैं, और उससे ही वो बोलते हैं अर्थक्वेक बोलते हैं। अब चलते हैं मेन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मेन क्या है, यहां से स्टार्ट होगा, मेन नेचुरल से स्टार्ट होगा, टेक्टोनिक प्लेट्स और नॉन टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स कौन सी होती है फ्रेंड्स, और नॉन टेक्टोनिक प्लेट्स कौन सी होती है, अभी मैं आपको बताने लगा हूं। जैसे कोई ये टेक्टोनिक प्लेट्स के केस में क्या होगा, ये कोई प्लेट है, ये कोई प्लेट है, और यहां पर ये प्लेट हो रहे हैं, यहां पर ये स्लाइड हो जाती है, जो स्लाइड हो जाएगी या मूवमेंट होगी उस प्लेट्स की। अब प्लेट्स कौन सी होती है, अभी मैं डिटेल में आपको बताता हूं, चलो मैं अभी डिटेल में आपको बता ही देता हूं, इससे आपको समझ बिल्कुल भी नहीं आएगा, अगर मैं इसमें डिटेल्स में बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा फ्रेंड्स। अभी डिटेल्स में बताता हूं फ्रेंड्स। अब टेक्टोनिक ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए बोला है, ठीक है फ्रेंड्स, ये सिर्फ बताया आपको, सिर्फ नॉलेज के लिए। अब जो यहां पर पढ़ेंगे, यहां पर ये नॉलेज के लिए है। अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे होती है, कैसे इसकी मूवमेंट होती है, अभी आपको मैं बताता हूं। ये जैसे ये कोर हो गया, ये क्रस्ट, ये मेंटल, और ये कोर, क्या है, कोर। मैंने ये पिछले टॉपिक पे कराया था, लिथोस्फीयर, जब मैंने एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर करवाया था, उसमें मैंने करवाया था ये क्रस्ट कौन सी होती है, ऊपर वाली पपड़ी होती है, जो सी ऊपर वाली क्रस्ट होती है, जो ऊपर वाली लेयर होती है अर्थ की, उसे क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। मेंटल, जो अपर मेंटल लोअर मेंटल दो तरीके की होती है, और कोर भी दो तरीके की होती है, अपर कोर और लोअर कोर। अब मेंटल में क्या होता है, जैसे ये यहां पर ये कोई भी मोल्टन स्टेट है, कोई भी मोल्टन स्टेट है, जिसे बोलते हैं मैग्मा। मैग्मा जो कि अंदर है, जो अंडर का अर्थ में है, उसे बोलेंगे मैग्मा। अगर वो अंडर द अर्थ में से अगर वो बाहर आ जाता है, मोल्टन स्टेट बाहर आ जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। ये दो चीजें अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी, आई होप आपने वो चीज समझी होगी अच्छी तरह। अब ये क्या है, जैसे कोई ये मोल्टन स्टेट है, ये इसमें मेंटल में क्या है, इसी में बता देता हूं आपको। यहां पर क्या होगा, यहां पर जैसे ये सेमी लिक्विड होती है, इसमें क्या होती है, सेमी सॉलिड भी बोल सकते हैं, लिक्विड भी बोल सकते हैं। इसके अंदर तीन पार्टिकल्स होते हैं, गैस, लिक्विड और गैस, लिक्विड और सॉलिड। क्या होते हैं, तीन मीडियम होते हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड। ये चीज बहुत
कंसेप्ट से समझना फ्रेंड्स, बिल्कुल कंसेप्ट बता रहा हूं आपको, बेसिक बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझना। अगर ये चीज आपको समझ आएगी तभी आपको सिस्मिक वेव समझ आएगी, पी वेव्स कौन सी होती है, एस वेव्स कौन सी होती है और एल वेव्स कौन सी होती है, तभी आपको समझ आएगी, जब ये चीज आपको समझ में आएगा। मेंटल में क्या होता है, सेमी सॉलिड होती है और सेमी सॉलिड में ये तीन मीडियम होते हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड। कौन सी होती है, गैस, लिक्विड और सॉलिड। अब ये इनमें क्या होता है, गैस में क्या होता है, ये अगर थोड़ी सी केमिस्ट्री में चले, गैस क्या होती है जिसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। लिक्विड में क्या होता है, जिसके मॉलिक्यूल्स थोड़े से पास में होते हैं। और सॉलिड क्या होता है, जिसके मॉलिक्यूल्स बिल्कुल आपस में अटैच होते हैं। ये तीन मीडियम होते हैं। अब मेंटल में क्या होगा, अब इनके अंदर केमिस्ट्री में चले तो थोड़ी सी इनके अंदर क्या होगा, जब जहां पर गैस, लिक्विड, सॉलिड होगा वहां पर बॉन्डिंग होगी, वहां पर मॉलिक्यूल्स यहां पर हिलेंगे, आपस में मूवमेंट होंगे। अभी आपको नॉलेज के लिए बता दूं, 47 mm पर ईयर में हमारा जो इंडिया है वो एशिया की तरफ बढ़ रहा है, मतलब कि एशिया की तरफ अटैच हो रहा है। जो से अभी मैंने पहले बताए थे, जो से फोल्डिंग बताए थे, जो हिमालयंस का कैसे ओरिजिन हुआ था, मैंने रिवर सिस्टम में बताया था। जो हमारा 47 mm है, जो नीचे से जो विंध्याचल और सतपुरा रेंजेस हैं, मैंने अभी बताया था पिछली वीडियोस में, वो जब अटैच हुए थे, जो पेंजियर थ्योरी आपको बताई थी, तो उसमें क्या हुआ था, वैसे ही उसका हिमालयस का वो हुआ था, ओरिजिन हुआ था, वो न्यूली फाउंडेड है। इसलिए वो सिस्मिक जोन 5th जोन में आता है, क्योंकि वो न्यूली फाउंडेड है। वो थोड़ा सा अलग चला गया, मैं इसमें चलता हूं। गैस, लिक्विड, सॉलिड में क्या होगा, इसमें थोड़ी सी हिलजुल होगी। क्या होगी, थोड़ी सी हिलजुल होगी। हिलजुल का मतलब थोड़ी सी मूवमेंट होगी। 47 mm की हमारी जो हिमालयंस है वो ग्रोथ कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि वो न्यूली फोल्डेड वो हिमालयंस है। 47 mm की पर ईयर में वो ग्रोथ कर रहे हैं, हमारे पहाड़ ग्रोथ कर रहे हैं। अभी शायद आपने न्यूज सुनी होगी, मतलब कि इन पहाड़ों की हर साल इनकी ग्रोथ होती है। क्यों होती है, क्योंकि इनके अंदर मूवमेंट हो रही है, मेंटल के अंदर मूवमेंट हो रही है। मेंटल के अंदर मूवमेंट होगी तो पहाड़ ऑटोमेटिक ग्रोथ होगी और आगे की तरफ खिसकेंगे। ये इसकी थ्योरी थी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। इसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं, ओवरलैप करती हैं या स्लाइड्स करती हैं, उससे भूकंप, उससे कंपन पैदा होती है और उसको ही अर्थक्वेक बोलते हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स का ही एक पार्ट है। दूसरा पार्ट मैंने क्या कराया था, दूसरा कोर्सेज क्या करवाया था, नॉन टेक्टोनिक प्लेट्स करवाया था। मतलब कि नॉन टेक्टोनिक प्लेट्स इजिली यहीं पर समझ जाओगे कि जो वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से होते हैं, जोन से जिसमें टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं होती, बिल्कुल मूवमेंट नहीं होती, वो वोल्केनिक इरप्शंस में से होते हैं, जहां से लावा बाहर आ जाता है। और लावा बाहर आकर वोल्केनिक इरप्शंस में से, मतलब बाहर लावा बाहर आ गया, लावा बाहर आने से जो उसकी वहां पर वाइब्रेशंस होगी उसको क्या बोलेंगे, अर्थक्वेक बोलेंगे। वोल्केनिक इरप्शंस अर्थक्वेक बोलेंगे। और लैंडस्लाइड्स की वजह से ये नॉन टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये कॉजेस हैं। आई होप बिल्कुल आप तरीके से समझ चुके होंगे फ्रेंड्स मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब चलते हैं इसके कॉजेस, मैंने आपको बता दिया। टर्म्स एसोसिएटेड समझिए विद द अर्थ। क्या समझिए, टर्म्स समझिए, टर्म्स एसोसिएटेड विद अर्थक्वेक। एक मिनट मैं पानी पी लेता हूं, ठीक है। अभी मैं पढ़ा रहा था, एक मिनट। अर्थक्वेक, ठीक है। यहां से स्टार्ट होता है हमारा अर्थक्वेक। हम मेजरमेंट करेंगे, अभी इसकी स्टडी करेंगे। स्टडी के भी लिए अभी आपको बताऊंगा जो इसकी स्टडी कैसे करते हैं। स्टडी ऑफ द अर्थक्वेक को क्या बोलते हैं मैं बता ही देता हूं, चलो छोड़ो, यहीं पे ही बता देता हूं। द स्टडी ऑफ द अर्थक्वेक को क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी। क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी। अभी चलो ये टर्म्स कराऊं कि मैं वो कराऊं पहले, चलो टर्म्स ही करा देता हूं आपको, ठीक है, या वो कराऊं, चलो टर्म्स ही करा देता हूं पहले। इसमें होता है फोकस। क्या होता है, फोकस। एक चीज होती है फोकस, या इसे बोलते हैं हाइपोसेंटर। और दूसरा होता है दूसरा कौन सा होता है, एपिसेंटर। और तीसरा क्या होता है, फोकस या हाइपोसेंटर या आइसोस्लाइन।
लाइंस। अब यहां पर समझिए क्या बोलना चाह रहा हूं। जहां से ये मान लीजिए फोकस है और ये एपिसेंटर है, ये फोकस है। यहां से अगर जहां से अर्थक्वेक ओरिजिन होगा, क्या होगा? अर्थक्वेक ओरिजिन होगा। यहां से अर्थक्वेक ओरिजिन होगा, इसको क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। जहां से अर्थक्वेक ओरिजिन हुआ है, मतलब कि जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। ये अंडर द अर्थ है। दोबारा फिर बता दूं, ये जो करा रहा हूं ये धरती के अंडर में है, धरती के नीचे की बात मैं कर रहा हूं आपको से। ठीक है, ये क्या है? फोकस। फोकस। और इसके बिल्कुल ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर यहां पर क्या होगा? एपिसेंटर होगा। एपिसेंटर होगा। एपिसेंटर 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 क्या होगा? फोकस तो बिल्कुल नीचे होगा, जहां से अर्थक्वेक ओरिजिन हुआ है, जहां से स्टार्ट हुआ है। एपिसेंटर क्या होगा? अर्थ के ऊपर से जहां पर सबसे ज्यादा पहले फील करा गया है, परपेंडिकुलर। फोकस से बिल्कुल परपेंडिकुलर जहां पर फील करा गया है, क्रस्ट के ऊपर जहां पर सबसे पहले फील करा गया है, उसे बोलेंगे एपिसेंटर फ्रेंड्स। और आइसोमर्स क्या बोलेंगे? आइसोलाइंस क्या बोलेंगे? आइसोलाइंस क्या बोलेंगे? जैसे मान लीजिए यह दिल्ली है, ये पॉइंट दिल्ली है, यहां पर नीचे चले जाते हैं, यहां पर चले गए लखनऊ, और उसके बाद इलाहाबाद, फिर यहां पर चले गए बिहार। मतलब कि दिल्ली से फिर यहां पर, ये यहां पर, फिर यहां से ये लखनऊ, लखनऊ से ये यहां पर। ठीक है, ये दिल्ली मान लीजिए, दिल्ली, ये लखनऊ, ये इलाहाबाद, और ये बिहार। जहां पर सेम इंटेंसिटी का आएगा, इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड, ये दो टर्म्स ऐसी है। अगर ये दो टर्म्स आपको याद होगी, अर्थक्वेक वहीं पर खत्म कर दूंगा, वहीं पर खत्म। आधे से ज्यादा अर्थक्वेक वही समझ आ जाएगा आपको, भूकंप क्या चीज होती है। मेजरमेंट करनी आ जाएगी। मेजरमेंट तभी करनी आएगी जब आपको फोकस, इसके टर्म्स के बारे में पता होगा। ठीक है फ्रेंड्स, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से इलाहाबाद, इलाहाबाद से बिहार, सेम इंटेंसिटी के, अगर सेम इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड, दो चीजें आपको बोल रहा हूं, ये दो चीजें आप भी दिमाग में याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से इलाहाबाद, अगर सेम इंटेंसिटी के अगर अर्थक्वेक आते हैं, और उससे क्या बोलते हैं? आइसोलाइंस अर्थक्वेक बोलते हैं। ये बिल्कुल टर्म्स थी, बिल्कुल आसान टर्म्स थी। अब चलते हैं इसकी स्टडी के ऊपर, चलते हैं। ठीक है, अब स्टडी करनी है इसकी। क्या करनी है? स्टडी करनी है, और मेजरमेंट करनी है, और इंस्ट्रूमेंट लगाने हैं। ठीक है, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, इज कॉल्ड सिस्मिलॉजी। सिस्मिलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी करना। और सिस्मिक का मतलब क्या होता है? वेव्स, मतलब कि तरंगे। ठीक है, स्टडी मतलब कि अध्ययन करना, अर्थक्वेक का अध्ययन क्या करना? सिस्मिलॉजी, अर्थक्वेक का अध्ययन करना, उसे क्या बोलते हैं? सिस्मिलॉजी। द मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक, earthquake is called on Richter scale। इंग्लिश में बोलते हैं इसे रिक्टर स्केल, और हिंदी में क्या बोलते हैं? रिक्टर स्केल। क्या बोलते हैं? रिक्टर स्केल। दो स्केल्स होते हैं, एक माइकलिस स्केल और एक रिक्टर स्केल्स। रिक्टर स्केल्स क्या किस लिए यूज आती है? मैग्नीट्यूड को यूज करने के लिए, मेजर करने के लिए आती है। और मैकली स्केल किस लिए यूज आती है? मैकली स्केल इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए आती है। बहुत ज्यादा दो क्वेश्चन अभी आपको मैंने बताया है। हर मतलब कि प्रीवियस पेपर में अगर अर्थक्वेक आया ना, अर्थक्वेक में से अगर टॉपिक आया, अर्थक्वेक टॉपिक आया, तो उसमें से ये दो क्वेश्चंस तो पक्का आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। क्या बोला?
रिक्टर स्केल्स आर यूज टू द मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ। ठीक है, रिक्टर स्केल्स इज यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ, और मैकली स्केल इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। ठीक है, रिक्टर स्केल क्या आएगा, मेजर करेगा, किसे करेगा, ये मेजर करेगा मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड को, और मैग्नीट्यूड को मेजर करेगा, और इसमें मैकली स्केल, और ये किसे करेगा, इंटेंसिटी को। बस ये दो चीज याद रखना, इंटेंसिटी को, ये दो चीजें याद रखना। अगर दो चीजें आपको ये पता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल प्रीवियस पेपर में आपसे पूछते हैं। मैकली स्केल इंटेंसिटी को मेजर करता है, और रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। और मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी अब है क्या चीज, अब है क्या चीज, अब क्या चीज है, अब बताता हूं। मैग्नीट्यूड और एम्पलीट्यूड एक ही चीज होती है। मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड हम वेव्स में पढ़ते थे, फिजिक्स में पढ़ा होगा हमने, जब हमने लाइट चैप्टर पढ़ा था, 10th का लाइट चैप्टर था, 10th का एक लाइट चैप्टर था। हाँ, एनसीईआरटी का 10th में 11वां चैप्टर था कि 12वां चैप्टर था, लाइट देख लेना एक बार। लाइट चैप्टर में हमने वेव्स के बारे में पढ़ा था, लाइट वेव्स और साउंड वेव्स के बारे में। क्या पढ़ा था, लाइट वेव्स और साउंड वेव्स के बारे में। मान लीजिए ये है यहां से ऐसे, ठीक है, इसको क्या बोलते थे, क्रेस्ट बोलते थे, और इसे क्या बोलते थे, ट्रफ बोलते थे। क्या बोलते थे, इसे क्रेस्ट और ट्रफ। मैग्नीट्यूड क्या है, कितना हाइट पर उठ रहा है, ऊपर कितनी हाइट पर उठ रहा है, इसे क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। इसे क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। और यहां पर क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। क्या बोलते हैं, वेव लेंथ। ये है उसमें था, लाइट चैप्टर में था, ये क्रेस्ट था और ये ट्रफ था। ये मैग्नीट्यूड कितनी हाइट पर ऊपर उठता है, और वेव्स क्या होते हैं, यहां से लेकर इसके बीच का डिस्टेंस होता है, ये फिजिक्स में था। अब इसका यूज यहां पर कैसे आया, इसका यूज यहां पर कैसे आया, कहीं पर भी अगर अर्थक्वेक आता है, रिक्टर स्केल के बारे में अगर मैं बता दूं, रिक्टर एक पर्सन का नाम था जिसका नाम था एफ चार्लिस। ये कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी का एक साइंटिस्ट था, जिसने सबसे पहले रिक्टर स्केल की खोज करी थी, भूकंप को नापने की खोज करी थी, उसको मेजर कैसे करना। वहां पर एक कैलिफोर्निया था, एक नॉर्थ अमेरिका में कैलिफोर्निया एक जगह थी, नॉर्थ अमेरिका में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट में एक ये साइंटिस्ट था। नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा भूकंप आते थे, ये करीब 1934 के करीब में इसने खोज करी थी रिक्टर स्केल्स की, जहां पर इसने मैग्नीट्यूड को नापा था, और एनर्जी रिलीज करने के लिए, जो एनर्जी रिलीज होती है उसको मेजर करने के लिए इसने इसकी खोज करी थी रिक्टर स्केल ने 1934 में। ये एक साइंटिस्ट था, इतनी बात आप याद रखना फ्रेंड्स, इससे अलावा कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब मैग्नीट्यूड, ये इसकी जरूरत यहां पर क्यों पड़ी, अब आपको पता होगा, जहां पर भी भूकंप सबसे ज्यादा आता है वहां पर एक स्टेशन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, स्टेशन बनाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, सिस्मिक ग्राफ स्टेशन। क्या बोलते हैं, सिस्मिक ग्राफ स्टेशन। मैं यहां पर लिख देता हूं, सिस्मिक ग्राफ स्टेशन। और जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, सिस्मिक ग्राफ बोलते हैं, सिस्मिक मीटर बोलते हैं, सिस्मिक मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्मिक मीटर बोलते हैं। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट होता है, ये क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, और ये क्या होता है, ये स्टेशन होता है। अब ये स्टेशन कहीं पर भी लगा सकते हैं जहां पर सबसे ज्यादा भूकंप आता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना कि 5 जोन्स होती हैं हमारी, 5 जोन्स होती है, सिस्मिक जोन्स होती है। सबसे 5th जोन में सबसे खतरनाक कौन सी होती है, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, ऊपर से सबसे वाला ऊपर वाला एरिया, हिमालयंस वाला सबसे ज्यादा। मैं दिखाई देता हूँ, ये मैप है, मैप में देख ही दो। सबसे पहले ये देखिए, ये दिख रहा है, ये 5th जोन है, वेरी हाई ट्रेमर रिस्क, मतलब कि सबसे जहां पर कंपन सबसे ज्यादा पैदा होगी, ये पर्पल कलर का होगा फ्रेंड्स, ये पर्पल कलर का होगा, जहां पर सबसे ज्यादा कंपन पैदा होगी, ये 5th नंबर पे होगा। फिर उसके बाद आता 4th नंबर में, ये हाई येलो वाला दिख रहा है, ये हाई ट्रेमर रिस्क है।
फिर ये उसके बाद ये पिंक कलर में आएगा, ये पिंक का है, ये मॉडरेट ट्रेमर रिस्क है, ये लो ट्रेमर रिस्क है, और ये एरिया जो ग्रीन है इसमें नो ट्रेमर रिस्क है। मतलब ये बिहार और हैदराबाद में इसे इतने मतलब क्या लिखा है, बिलाई, बिलाई मतलब ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ एरिया वाले के तरफ है, यहाँ पर कम ही अर्थक्वेक आते हैं। सबसे ज्यादा अर्थक्वेक कहां पर आते हैं, जम्मू कश्मीर में आते हैं, शिलोंग वगैरह में आते हैं, और यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर में आते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं। फिर उसके बाद ये जोन्स में बांटा गया, फिर 5 जोन्स में बांटा गया है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 5 जोन्स में बांटा गया है, और अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के उसके अकॉर्डिंग में चलेंगे तो 4 जोन्स में बांटा गया, मगर हम 5th जोन में ही 5 जोन्स ही मानेंगे, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 5 जोन्स बताता है, 5 जोन्स में अर्थक्वेक आता है। सबसे खतरनाक एरिया मैंने बता दिया, और सबसे कम कहां पर है, हैदराबाद और यहाँ पर उदयपुर राजस्थान, यहाँ पर सबसे कम आता है। ये मैप आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, ये चीज आपको पता लगी होगी। अब जहां पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आएगा वहां पर सिस्मिग्राफ स्टेशन बनाया जाएगा, एक सिस्मिग्राफ स्टेशन रखा जाएगा। स्टेशन के ऊपर एक मशीन रखी जाएगी, जिस मशीन को बोलते हैं सिस्मिक मीटर। इस मशीन को क्या बोलते हैं, सिस्मिक मीटर होता है। इसमें क्या होता है, एक ऐसा मतलब कि एक मशीन होती है जिसके अंदर एक पेंडुलम की तरह के पेंडुलम होता है। पेंडुलम मतलब समझते होंगे ना, एक वॉच होती है, वॉच में जो हिलता है ऐसे, बिल्कुल ऐसे ऐसे लेफ्ट राइट करता है। उसके नीचे एक बॉल होती है, एक भारी सारी बॉल होगी, बॉल के नीचे एक इंक होगी, और इंक के नीचे एक पेपर होगा। मैं यहां पर बता ही देता हूं, ये यहाँ पर एक बॉल होगी, और बॉल के नीचे इंक होकर यहाँ पर एक पेपर होगा। क्या होगा, ये पेपर इसके इंक इसके साथ अटैच होगी, और यहाँ पर पेपर होगा। जैसे ही अर्थक्वेक आएगा, कंपन पैदा होगी, क्या करेगा ये बॉल हिलेगी, जैसे पेंडुलम हिलता है ना, बॉल हिलेगी तो क्या होगा, ऐसे अर्थक्वेक ऐसे 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 करके होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे 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 करके इसका होगा। मतलब हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा, आईसीयू में जो मशीन्स रखी होती है, जो साइड में ऐसे 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 चलती है ना, ये वाली, ये क्या बताती है, अर्थक्वेक ही बताती है। जैसे ही ये हिलेगा तो क्या करेगा, पेपर्स ऐसे चलेगा, और ये इंक यहां पर लगती जाएगी, और इंक से ही अर्थक्वेक मेजर होता है। आई होप आप चीज समझ चुके होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो ये मशीन कहां पर लगती है, सिस्मिग्राफ स्टेशन पर लगती है, और जो मशीन लगती है उसका नाम क्या होता है, सिस्मिक मीटर्स होता है। यही अर्थक्वेक था। अब इसके वेव्स के बारे में पढ़ लेते हैं, वेव्स क्या होती हैं। अब ये चीज तो आपको समझ आ चुका होगा, अर्थक्वेक का ये बेसिक्स पार्ट था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। मैंने इसकी स्टडी बता दी, जो स्टडी बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी बोलते हैं। और जो मेजरमेंट किस में करते हैं, रिक्टर स्केल्स में करते हैं। और जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, सिस्मिक मीटर बोलते हैं। और जो स्टेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, सिस्मिक ग्राफ स्टेशन बोलते हैं। ये था बेसिक, और बेसिक्स मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, इससे अच्छे तरीके से शायद ही कोई और बताएगा आपको। मैंने बहुत मतलब जितना भी हो सकता था सभी नॉलेज आपको आपके आके रिप्रेजेंट कर दिया, आपके आगे रख दिया ऐसे। और पढ़ना अब आपकी जिम्मेदारी है। मैंने अभी आपके सामने ऐसे नॉलेज रख दिए, खुली किताब की तरह रख दी है। अगर अभी आप ना पढ़ पाए तो शायद आप में कमी होगी, ठीक है फ्रेंड्स, या शायद किसी और में कमी होगी। ठीक है, मैंने बिल्कुल खुली किताब आपके रख दी है, आपके आगे रख दी है। वीडियो नहीं है तो पीछे से दोबारा, अगर जहां से नहीं समझ आ रहा तो कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है, मुझे यहाँ पर समझ नहीं आया सर, मुझे दोबारा बताइए। मैं दोबारा फिर वीडियो लेकर आ जाऊंगा, अब ये फटाफट 3 वेव्स समझ लो क्या होती है, वेव्स फटाफट वेव समझ लो, वेव्स क्या होती है। अब लास्ट ये टॉपिक रह गया, वेव्स का टॉपिक रह गया, वेव्स समझ लीजिए वेव्स क्या होती है। ठीक है, फिर मैग्नीट्यूड, थोड़ा सा मैग्नीट्यूड के बारे में और बता देता हूं, क्या वैसे मैग्नीट्यूड खत्म हो जाएगा। जैसे मैग्नीट्यूड 1 2 3 4 5 होता है, 6 होता है, 7 8 9, ये मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है कि जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है उस एनर्जी को रिलीज करने के लिए मैग्नीट्यूड यूज होता है। मैग्नीट्यूड मेजर किस में होता है, रिक्टर स्केल्स में होता है।
और जो मतलब कि शेकिंग ऑफ द अर्थ, अगर शेकिंग हो रहा है मतलब कि जितना भी हिलजुल हो रहा है, जितनी भी मूवमेंट हो रही है, उसको मेजर कौन करता है? इंटेंसिटी, तीव्रता, जिसे बोलते हैं तीव्रता। तो तीव्रता को मेजर कौन करता है? इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी किस स्केल में होती है? मैकली स्केल में होती है, अभी मैंने आपको बताया। अब ये क्या होता है? मैग्नीट्यूड। क्या होता है ये? मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड। अगर यहां से लेके यहां तक आए तो, अगर यहां से लेकर, दोबारा फिर ही लिख देता हूं, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यहां से लेकर अगर यहां तक आता तो मतलब कि लाइट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से लेकर यहां तक आता तो मॉडरेट है। जैसे ही 5 क्रॉस करेगा, 5 क्रॉस करेगा, 5 से 7 अगर क्रॉस करेगा तो ये स्ट्रोंग है। और जैसे ही इससे आगे क्रॉस कर जाएगा तो ये क्या है? डिस्ट्रक्शन है। क्या है? डिस्ट्रक्शन है। अभी आपने देखा होगा सबसे ज्यादा, सबसे पहले हमारे अर्थक्वेक इंडिया में कहा है? गुजरात में आया 1815 के लगभग था शायद, आप देख लेना। सबसे पहले अर्थक्वेक हमारे गुजरात में आया था, 1800 समथिंग में आया था। उसको मेजर नहीं करा गया था क्योंकि मेजर की मशीन तो 1935 में आई थी, रिक्टर स्केल जो F40 ने बनाई थी। ठीक है, लाइट, मॉडरेट, स्ट्रॉन्ग, डिस्ट्रक्शन होता है क्या? मतलब लाइट में क्या होगा? 1 से 3 होगा, ये हम महसूस नहीं कर पाएंगे। क्या है? ये सिर्फ जानवर लोग महसूस कर पाएंगे, कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, घास, यही महसूस कर पाएंगे कि क्या मतलब क्या हिलजुल हुई है। मॉडरेट क्या है? कि थोड़ा बहुत, मतलब कि अगर जो कोई व्हीकल जा रहा है, कोई कार अपनी गाड़ी लेकर जा रहा है, कोई ड्राइवर लेकर जा रहा है, जो व्हीकल चला रहा है, चाहे बाइक चला रहा है, चाहे कार चला रहा है, कोई भी ड्राइविंग कर रहा है, उस ड्राइवर को महसूस होगा, जो चल रहा है उसे महसूस होगा, जो बैठा उसे महसूस नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, दोबारा फिर बता देता हूं मॉडरेट क्या होगा। चाहे कोई बाइक लेकर चल रहा है, बाइक लेकर चल रहा है, उस ड्राइवर को महसूस होगा, जो गाड़ी चला रहा है उस ड्राइवर को महसूस होगा। ठीक है, मॉडरेट क्या है? स्ट्रॉन्ग में क्या है? स्ट्रॉन्ग को सबको महसूस होगा। क्या है? स्ट्रॉन्ग सबसे ज्यादा महसूस होगा हमें, चाहे कोई भी है, कहीं पर भी बैठा है, अर्थक्वेक आई है, भूकंप आया है, तो क्या होगा? मतलब कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग हिलेगी, तो हिलेगी, कोई कोलैप्स नहीं होगा उसमें, मतलब हल्की फुल्की त्रेड़े आ सकते हैं, क्रैक्स आ सकते हैं। ठीक है, हल्के फुल्के क्रैक्स आ सकते हैं, थोड़ी हिलेगी और लोग बाहर चले जाएंगे, बाहर जाने का मौका मिल जाएगा। अब डिस्ट्रक्शन होगा, बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा आपको, सीधा कोलैप्स होगी बिल्डिंग, कड़ाक देने गिर जाएगी, बिल्कुल फटाक देने बिल्डिंग गिर जाएगी नीचे। ठीक है, जो कच्ची वगैरह बिल्डिंग, जो पक्की होगी, जिसके अंदर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग होगी, वो तो बच जाएगी। जो पिछले कोई ओल्ड जमाने की वो बिल्डिंग्स होगी, कोलैप्स हो जाएंगी, फटाक देने नीचे गिर जाएंगी, वो डिस्ट्रक्शंस होगा। जो 7 से लेकर 2 में अभी 2015 में नेपाल में बहुत ही भयंकर, जैसे बोलते हैं ना, बहुत ही भयंकर अर्थक्वेक आया था। बिल्कुल भी लोगों को टाइम ही नहीं मिला था, बिल्कुल भी लोग जहां पर थे, अब वीडियो देखना आप, जहां पर थे लोग ऐसे बिल्कुल ऐसे खड़े थे, ऐसे खड़े थे लोग, मतलब कि जब अर्थक्वेक आया था ना, लोग पकड़ रहे थे, ऐसे स्टील्स को पकड़ रहे थे, ऐसे बिल्कुल अर्थक्वेक, बिल्कुल ऐसे ऐसे थे। नेपाल में देखना आप, नेपाल में 2015 में बिल्कुल इतना लोग मर गए थे ना, मतलब कि कहने की हद ही नहीं है। सबसे ज्यादा अगर पूरी दुनिया में स्ट्रॉन्गेस्ट अगर आया तो वो आया चाइना में। चाइना में करीब 1910 के करीब आया था, सबसे भयंकर आया था, जिसमें 20 लाख लोग मारे गए थे। अब ये मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग ही लोग मारे जाएं। ठीक है, उसके ज्यादा ही नुकसान हो, ये नहीं कि 8 पर मैग्नीट्यूड चला गया और वहां पर लोग सबसे ज्यादा मारे गए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। डिपेंड करेगा किस टोपोग्राफिक, किस एरिया में आया, उसकी टोपोग्राफिक देखी जाएगी, उस एरिया देखा जाएगा, मतलब कि वो एरिया कैसा है। मतलब कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग होती है, अर्थ रेसिस्टेंस बिल्डिंग होती है, पक्की बिल्डिंग्स जहां पर बने होते हैं, वहां पर तो बिल्कुल कम आता है, वहां पर लोग आसपास खाली होता है, खाली मैदान होता है, प्लेन एरियाज होता है, और वहां पर 8 भी आ गए तब भी लोग बच जाएंगे। अगर मान लीजिए अगर 5 और 6, अगर 6 आ जाता है, 6 मैग्नीट्यूड आ जाता है, और 6 मैग्नीट्यूड उस जगह पे आया जहां पर भीड़ भाड़ एरिया है, जहां पर डेंसिटी सबसे ज्यादा है, जैसे बिहार हो गया, बिहार की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, मतलब कि इतनी इतनी छोटी छोटी गलियां हैं और लोगों के घर कच्चे बने हुए हैं, कच्चे मकान बने हुए हैं, वहां पर क्या होगा? सबसे ज्यादा नुकसान होगा, वहां पर सबसे ज्यादा लोगों की डेथ होगी। ये डिपेंड करता है किस एरिया में आया, किस टोपोग्राफी, किस एरिया में आया, यहां पर डिपेंड करता है।
अभी आपको समझ आ चुका होगा मैग्नीट्यूड। एक बात और छोटी सी बता देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक पर आया मैग्नीट्यूड, मान लीजिए एक पर आया, अगर दो पर आया ना मैग्नीट्यूड, तो दो क्या होगा, एक का 10 गुना होगा। क्या होगा, एक का 10 गुना होगा। अगर तीन पर, अगर मैग्नीट्यूड तीन पर हुआ, मैग्नीट्यूड तीन पर हुआ, अर्थक्वेक तीन पर आया, तो एक का 100 गुना होगा और दो का 10 गुना होगा। अगर चार पर मैग्नीट्यूड आया तो एक का 1000 गुना होगा, दो का 100 गुना होगा, तीन का 10 गुना होगा। अगर पांच पर मैग्नीट्यूड आया तो पांच का 1 लाख गुना होगा, दो का 1000 गुना होगा, एक का 10,000 गुना होगा, दो का 1000 गुना होगा, तीन का 100 गुना होगा, चार का 10 गुना होगा। मतलब कि मल्टीप्लाई 10 होता है। अगर 9 पर हुआ है तो 8 का 10 गुना होगा, 7 का 100 गुना होगा, 6 का 1000 गुना होगा, 5 का 10,000 गुना होगा, 4 का 1 लाख गुना होगा, 3 का 10 लाख गुना होगा। ऐसे होता है मैग्नीट्यूड। और अब मैग्नीट्यूड समझ आ गया, इंटेंसिटी समझ आ गई। इंटेंसिटी किस में यूज होती है, इंटेंसिटी शेकिंग ऑफ द अर्थ के मेजर करने के लिए इंटेंसिटी यूज होती है। अब एक लास्ट समझ लीजिए, सिस्मिक वेव्स कौन सी होती है, कौन सी होती है सिस्मिक वेव्स। अब वेव्स के बारे में समझ लीजिए, तरंगे। बस ये लास्ट है, बिल्कुल लास्ट, उसके बाद खत्म। यहाँ पर अर्थ खत्म। बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया, बेसिक से बताया, बिल्कुल जहां पर बेसिक, जहां पर मतलब बच्चों को जैसे बताते हैं ना, बच्चों को जैसे पढ़ाते हैं वैसे यहाँ पर बेसिक्स से आपको बताया फ्रेंड्स। अब सिस्मिक वेव्स यहां पर डायरेक्ट बता दूं कि बताऊं पीएसएल, चलो पीएसएल करके बता देता हूं। थ्री वेव्स होती हैं, थ्री वेव्स होती हैं, पी वेव्स, पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स। पी वेव्स कौन सी होती है, जिसे बोलते हैं हम प्राइमरी वेव्स। कौन सी होती है, प्राइमरी वेव्स। क्या बोलते हैं, प्राइमरी वेव्स। और जिसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसकी यहां पर क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन है, और यहां पर वाइब्रेशन भी इसी डायरेक्शन में है, वाइब्रेशन भी यहीं पर हो रही है। ये कॉम्प्रेसिबल वेव्स होती हैं। कौन सी होती है, कॉम्प्रेसिबल वेव्स होती हैं। ठीक है, मतलब कि जिस डायरेक्शन में हो रहा है ना, मतलब कि इस डायरेक्शन पर कंपन हो रही है, मतलब कि इस डायरेक्शन पर हो रही है, और वाइब्रेशन भी इसी डायरेक्शन पर हो रही है। मतलब कि सेम डायरेक्शन और सेम वाइब्रेशन होती है, उसे क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं। कौन सी वेव्स बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हो रही है। मतलब कि क्या है, थोड़ा सा 2 कदम आगे गया डायरेक्शन और 2 कदम पीछे गया, फिर 2 कदम आगे गई, 2 कदम पीछे गई। अब इसका एग्जांपल आपको बता देता हूं, बहुत ही अच्छे तरीके से बताता हूं। मान लीजिए एक बैंक की भीड़ लगी हुई है, मतलब कि एक बैंक में भीड़ लगी हुई है। ठीक है, क्या होगा, पिछला आदमी जो उनसे होगा धक्का मारेगा। लाइन में लगी हुई है, एक लाइन लगी हुई है यहाँ पर, एक ऐसे ऐसे लाइन लगी हुई है। ठीक है, ये बैंक की, ये यहाँ पर बैंक है। ठीक है, ये बैंक है। यहां पर पीछे से किसी ने धक्का मारा ऐसे, ये क्या करेगा, इसका धक्का इसको लगेगा, इसका धक्का इसको लगेगा, इसका धक्का इसको लगेगा, इसका धक्का इसको लगेगा, और ये भड़ाक देनी बैंक पर बजेगा, बैंक के वहां पर लगेगा, भड़ाक देनी बैंक पर बजेगा। फिर ये थोड़ा सा पीछे होगा, यहां पर थोड़ा सा पीछे होगा, यहाँ पीछे को धक्का मारेगा, फिर ये यहाँ पर इसको धक्का लगेगा और इस धक्का लगेगा, यहाँ पर लगेगा। मतलब कि एक ही डायरेक्शन पर हो रही है कि वाइब्रेशन, एक ही डायरेक्शन पर, और वाइब्रेशन की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। उसको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलेंगे। कौन सी वेव्स बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलेंगे। अब ये कौन सी होती है, एस वेव्स कौन सी होती है, एस वेव्स कौन सी होती है, सेकेंडरी वेव्स होती है, शेयर वेव्स होती है, सेकेंडरी वेव्स होती है, और ट्रांसवर्स वेव्स होती है। ट्रांसवर्स वेव्स का मतलब क्या है, ये मान लीजिए यहां पर है, ये यहां पर, ठीक है, यहां पर है ट्रांसवर्स वेव्स। मतलब कि अगर ये डायरेक्शन है, ये इस डायरेक्शन पर है, और ये ट्रांसफर यहां पर होगी, मतलब कि वाइब्रेशन यहां पर होगी। डायरेक्शन ये है और वाइब्रेशन ये है, डायरेक्शन ये है, वाइब्रेशन ये है, डायरेक्शन ये है, वाइब्रेशन ये है, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसको बोलते हैं एस वेव्स, मतलब कि सेकेंडरी वेव्स और शेयर वेव्स। ये दोनों ही बॉडी वेव्स है, मतलब कि अर्थ के नीचे है। सबसे खतरनाक होती है एल वेव्स, सबसे ज्यादा खतरनाक होती है एल वेव्स। एल वेव्स कौन सी होती है, लव वेव्स। लव का मतलब समझ ही चुके होंगे क्या बोल रहा हूं, लव्स वेव्स। इसको बोलते हैं सरफेस वेव्स, जो सी अर्थ के ऊपर आती है।
अर्थ के ऊपर आने का मतलब क्या है, सरफेस के ऊपर आती है। यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, लोगों को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है बाहर निकलने का, कहीं पर भी सरफेस के ऊपर आएगी और एक आएगी फास्ट, ये आएगी स्लो, मगर सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय करने वाली वेव्स होती है, सबसे ज्यादा नुकसानदायक, सबसे ज्यादा वेव्स होती है एल वेव्स। ठीक है, ये था बिल्कुल वेव्स, और इसके अलावा तो कुछ है नहीं बचा वेव्स के बारे में। पी वेव्स करवा दी, एस वेव्स करवा दी, एल वेव्स करवा दिया फ्रेंड्स। ठीक है, एक चीज और बता देता हूं छोटी सी, जैसे ये समझ आ चुका हो आपका, फ्रीक्वेंसी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, थोड़ी सी ये होती है, ये मान लीजिए अर्थ को ऐसे 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 आया, फिर ये ऐसे 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 हुआ, फिर ये ऐसे ऐसे हुआ। ठीक है, मतलब कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, पी वेव्स की, पी वेव्स की, फिर ये एस वेव्स की, और ये एल वेव्स की। ठीक है, पी है पी, ठीक है, ये पी वेव्स, ये पी वेव्स और एस वेव और एल वेव्स, मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है, पी वेव्स की, फिर एस की सबसे ज्यादा, फिर उससे कम फ्रीक्वेंसी, फिर एल की, और जो पी होती है 40% सबसे दोनों से ज्यादा होती है, 40% फास्टेस्ट होती है, और इसकी स्पीड होती है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की, इसकी होती है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की, और इसकी होती है 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की। और सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सी होती है, एल वेव्स होती है। सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सी होती है, एल वेव्स होती है। बस यही था टॉपिक आज के लिए, इतना ही है। बिल्कुल फ्रेंड्स, बिल्कुल जहां जो भी हो सकता था मैंने सभी आपको बताने की कोशिश करी है फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर जहां पर नहीं समझ आ रहा आपको, बिल्कुल कमेंट करिए, बेचिंत होकर कमेंट करिए, मैं दोबारा फिर आपके लिए क्लास लेकर आऊंगा फ्रेंड्स। वहीं पर वहीं जो भी कहीं पर भी किसी भी कहीं कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ आया तो कमेंट करिए, कमेंट करिए, मैं वहीं से टॉपिक आपको दोबारा फिर लेकर आऊंगा। मेरे को जहां कमेंट दिखेंगे मैं फिर दोबारा टॉपिक लेकर आऊंगा। ऐसे ही आपके लिए वीडियो से लेकर आता रहूंगा और टॉपिक से लेकर आता रहूंगा, बढ़िया से बढ़िया टॉपिक से लेकर आता रहूंगा। लव यू, जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।